गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मैं उठ चुका हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं अभी करने लगा हूँ शहरी। मुझे अब रियलाइज हो रहा है, इसने मुझे बताया कि सुबह वालों को शहरी बोलते हैं, शाम वालों को इफ्तारी बोलते हैं। मैं 2 दिन से गलत बोल रहा था व्लॉग में, मुझे माफ करना गाइस। रोजा तो यही रखेगा, मैं तो रोजा रखता नहीं, मैं तो खाने पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता। और अभी मैं करने लगा हूँ शहरी। क्या शहरी लेने लगा हूँ, शहरी कर रहा हूँ। मेरे बालों को इग्नोर करना, मैं जस्ट सो के उठा हूँ, ब्रश किया है मैंने, बाल में कुछ नहीं किया, मेरे कर्ली बाल है, आपको पता ही है। सो गाइस अभी हमने खा लिया है ब्रेकफास्ट। ना ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं, सहरी बोलते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, शहरी कर लिया। नींद भी नहीं आ रही है वैसे तो, हम सोच रहे क्वेश्चन सॉल्व कर ले थोड़ा। अभी कितना बज रहा है वैसे, 5:35 का टाइम है और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब भी नींद आएगा हम सो जाएंगे क्योंकि पूरा दिन पड़ा हुआ अपने पास। तो गाइस मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, तो अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं गाने रिकॉर्ड करता हूँ, क्या प्रोसेस रहता है मेरा, क्या क्या यूज़ करता हूँ मैं, वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और मुझे एक बात बताना है। तो गाइस मैं आपको कल का इंसिडेंट बताता हूँ। नवाज जो है मुझे एक जगह लेके गया, मस्जिद के पास, ठीक है। मस्जिद के पास एक जगह है जहाँ पे टेरेस में ना दावत पे लेके गया, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी मुस्लिम्स होते हैं ना, अपना रोजा खोलने के लिए जाते हैं वहाँ पे, और वो सारे इकट्ठे बैठ के, जैसे गुरुद्वारा में क्या होता है लंगर लगता है ना, उस टाइप से ही होता है। वो रोजा खोलने के लिए सारे ग्रुप्स जाते हैं वहाँ पे, मुस्लिम जितने भी लोग होते हैं वो जाते एक जगह बैठते हैं। टाइम होता है तो फिर वो अपना इफ्तारी करते हैं, वहाँ पे प्रेयर्स होता है उनका, वो करते हैं वो। तो हमारे क्लास में एक और लड़का है हसन अली करके, और नवाज, ये दोनों मुझे जबरदस्ती लेके गए वहाँ पे। और फिर मैं वहाँ पे गया, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बट फिर मैं गया वहाँ पे। और जैसे हमने एंटर किया ना, तो वहाँ पे ना जमीन में बहुत सारे बोतल्स रखे हुए थे, मतलब वहाँ पे लोग बैठेंगे तो बोतल रखा हुआ था सबके लिए, एक एक करके रखा हुआ था, ठीक है। तो मैं ना मतलब लोगों को देख के थोड़ा सा लॉस्ट हो गया कि भाई अब क्या करूँ, कोई पकड़ लेगा। तो मैंने सब खोल दिया था, कड़ा, चेन, बाली वगैरह सब खोल दिया था मैंने, ठीक है। और फिर मैं जब गया वहाँ पे, उसके बाद सबको देख के मैं पैनिक कर गया, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ ना करूँ जिनसे उनको शक हो जाए मेरे पे। फिर होता है क्या कि मैं जैसे आगे गया, देखा एक बोतल में ना मेरा पैर लग गया। पैर जैसे ही लगा, मेरा आदत है ऐसे प्रणाम करने का, ठीक है। तो जैसे ही पैर लगा मैं प्रणाम करने लग गया। फिर मैं देखा इधर उधर, देखा कि भाई कोई देख तो नहीं लिया मुझे। फिर मैं देखा, थैंकफुली किसी ने देखा नहीं था। देखे थे, कोई कुछ बोला नहीं, पर हाँ पता नहीं यार देखा कि नहीं, बट मैं किसी ने कुछ बोला नहीं वही, बट मैं जहाँ तक नोटिस किया तो मुझे लगता है नहीं देखा किसी ने। फिर होता है क्या, उसके बाद हम बैठ गए वहाँ पे, बैठ गए। बैठने के बाद क्या होता है, हमें पहले फ्रूट्स दिया जाता है ना, पहले फ्रूट्स दिया गया सबको। और फ्रूट्स में क्या होता है ना, शेयरिंग किया जाता है, अपने पार्ट आगे आगे जो बैठते हैं आपके, उनके साथ शेयर करते हैं वो, ठीक है। मुझे यहाँ से आसन कान में बोलता है, तुझे एक प्लेट से खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर मैं सोच रहा हूँ वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो अलग चीज है, इसमें इतना सोचा नहीं जाता। तो उसके बाद क्या होता है, डेट्स दिया जाता है, खजूर दिया जाता है, हमें खजूर देते हैं 2-2 करके। तो उसके बाद ना थोड़ी देर में बिरयानी आती है, बिरयानी आती है तो सबको एक एक प्लेट दिया जाता है, हमने पास किया सबको। और फिर जब मुझे दिया गया तो डेट्स जो था ना वो उस पे मतलब क्या बिछा, क्या हुआ था, दस्तरखान बिछा था। तो गाइज उस पे क्या होता है ना कि एक ना प्लास्टिक सा था, उसको कुछ दस्तरखान बोलते हैं, ठीक है। वो बेसिकली एक प्लास्टिक होता है, शीट होता है, उसके ऊपर मतलब रखा जाता है हर एक चीज, प्लेट्स वगैरह, फिर पानी बोतल वगैरह, फिर डेट्स वगैरह। तो वो वहाँ पे रखा हुआ था और वहीं से ना लोग चल के भी जा रहे थे उसके ऊपर से, चल चल के। तो मैं सोचा कि फिर बिरयानी जब मुझे दिया गया, तो बिरयानी जब प्लेट में दिया गया तो फिर मैं क्या किया, डेट्स को उठा के बिरयानी के ऊपर रख दिया प्लेट पे, ठीक है। मैं सोचा कि नीचे गंदा हो जाएगा तो मैं प्लेट पे रख दिया। मैं बैठा हूँ मस्त, 15-20 मिनट कट गया, ठीक है। 15-20 मिनट कटने के बाद ये नवाज क्या करता है, वो प्लेट से खजूर उठाता है और साइड रख देता है। फिर मेरे को रियलाइज होता है कि ओ अच्छा ऐसे नहीं करना होता है क्या। फिर मैं फिर से देखा इधर उधर कि किसी ने नोटिस नहीं किया, थैंकफुली उस टाइम पे भी किसी ने नोटिस नहीं किया था। उसके बाद देखे थे वे, जब हंस नहीं रहा तो भैया बोले कि हंस क्यों रहा है तू, फिर ऐसा वो दूसरी बात पे हंस रहा है। तो उसी चीज पे तो बोलता थोड़ी, सबको पता चल गया तू क्या, हाथ में इसने पता धागा बांधा था। हाँ ये हाथ में धागा बांधा, इसने पैर में धागा बांधा। सब देख रहे हैं, देख के एहसान को बोल रहे हैं, एहसान मेरे को देख रहा है, तो जान गए सब कि ऐसे ही लेके आए। तो फिर कोई कुछ बोला नहीं क्योंकि उसमें उस रोजे में उसको बुला के खिलाया जाता है, क्योंकि इसमें तो कैमरा में आके बोलता है ना, पीठ उधर दूर में बोलेगा तो फिर तो सुनाई देगा ना उनको। तो मैं ऐसे जोकर जैसे मुंह बना के ऐसे स्माइल करता रहूंगा क्या खाली, तो स्माइल कर भाई, तो ऐसे स्मार्ट लगता है। नहीं तो गाइस मैं वही बोल रहा था, मैं ये खोल दिया था, ये वाला खोल दिया था, बट ये जो धागा था ये तो खुलता नहीं है, बहुत टाइट है। पैर में भी मेरे धागा था, वो भी नहीं खुल सका। प्लस मेरे जो बाली है ना, इसको खोलने के बाद भी यहाँ पे छेद दिखता ही है वो, ठीक है, बड़ा था। हाँ क्योंकि मेरा छेद बड़ा है कान का। तो फिर गाइस वही है, मेरे खाने से पहले क्या होता है ना कि इन्होंने ऐसे कुछ किया, दुआ मांगा, ऐसे किया, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, नहीं कैसे किया, हाँ ऐसे ही किया,
ऐसे करके फिर ऐसे फिर करके दुआ मांगने के बाद चेहरे ऐसे पे करके नूर कर लिया। हाँ हाँ कुछ तो किया ऐसे, तो मैं भी कॉपी करने लग गया साथी के। मैं पहले ही रास्ते में सिखाते हुए लेके गया था। हाँ रास्ते में इसने मुझे सिखा दिया था। बाकी ना वहाँ पे सारे लोग दुआ पढ़ रहे थे फोन से। इफ्तारी खोलने से पहले दुआ पढ़ रहे थे फोन से, उसमें लिखा हुआ था कुछ उर्दू में लिखा हुआ था शायद, तो वो सारे पढ़ रहे थे और सारे ना लिपसिंग कर रहे थे। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ भाई, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इससे कर रहा हूँ धीरे धीरे भी ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है, मुझे प्रिटेंड करना है। तो गाइस मुझे नवाज बोल रहा है आज फिर से चल गया भाई। मैं एक बार बच गया, दूसरी बार मैं थोड़ी बचूंगा, जरूरी थोड़ी। और मेरे को बार बार ये लग रहा था कि भाई मैं मार खाने वाला अगर पकड़ा गया तो। मार खाने वाली की बात बोल रहा है, कोई मारेगा थोड़ी ना देखो। बट एक होता है ना, एक थोड़ा बहुत तो फील होता ही है वैसे डर सा। तो गाइस भाई मैं तो मंदिर में जाके खूब खा खा के आता हूँ, मंदिर में गुरुद्वारे में, कोई हाँ, मारेगा थोड़ी ना। हाँ वो तो सही है, तो बट फिर भी मतलब ऐसे मारता थोड़ी ना बे। कुछ गलत ना ले ले कोई। बाकी नहीं भाई, रमजान में इसलिए किया था कि सबको खिलाया पिलाया जाए, समझा। हाँ सही वर्ड है बोलता वो भी। तो इसीलिए ऐसा कोई है नहीं, कोई जान भी जाता ना तभी कोई बोलता नहीं है, क्योंकि ये रमजान का महीना ही बरकतों वाला महीना है, क्योंकि इसमें ताकि खिलाया जाए, मोहब्बत बांटा जाए, नफरत ना फैलाया जाए, इसीलिए किया जाता है। बट गाइज मैं फिर भी नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि मैं तो रोजा रखता नहीं, मैं दिन भर खाता हूँ। बाकी जो सारे लोग होते हैं वो रोजा रखते हैं और वो जाते हैं अपने मतलब रिलीजियस उस चीज की वजह से जाते हैं, ठीक है, और फिर वो रोजा खोलते हैं वहाँ पे। तो उससे बेटर तो वही है ना कि जो इतने टाइम से रोजा रख रहे, भूखे रह रहे दिन भर, वो जाके खाए। मैं क्यों जाऊँ, मैं जब खा चुका हूँ ऑलरेडी, दिन भर खाता हूँ मैं ना, रोजा को मैं फॉलो ही नहीं करता, तो फिर मैं जाके इससे अच्छा तो कोई मेरे जगह आके दूसरा कोई आके बैठ के वहाँ पे रोजा खोल लिया अपना, वो ज्यादा बेटर ना। तो एक बार गया मैं, एक्सपीरियंस कर लिया, वो अच्छा है। बाकी अब किसी और का मौका लेते हैं। तो गाइज मैं तो ये बोलूंगा कि धर्म जात के नाम पे नफरत मत भेजा करो किसी को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे इंसान है। किसी के भगवान ने, किसी के अल्लाह, किसी के वाहिगुरु ने नहीं बोला आपको कि आप किसी को नफरत दो या फिर किसी से नफरत करो, किसी के धर्म के खिलाफ रहो, ऐसे किसी ने नहीं बोला। धर्म के नाम से लड़ाई नहीं करना चाहिए, ये आपकी पर्सनल होती है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो कि आपको किसी को मारना पीटना नफरत करना सिखाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं तो वही बोलूंगा। बाकी मैं बचपन से ही सारे सर्कल्स में रह चुका हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरे सारे क्लोज वन भी अलग अलग रिलीजन से हैं। मैंने कभी भी उनके साथ कुछ ऐसा फील नहीं किया जो कि ऐसे दिखाया जाता है इंटरनेट पे, चाहे लोग अपने अंदर नफरत रख के, कुछ लोग होते होंगे, मैंने तो ऐसा कुछ भी फील नहीं किया। अगर फील किया भी है तो ये मेंटालिटी मैंने खुद लाया। अगर आप मुझे देखते हो सके मेरे वीडियो के थ्रू अगर आप ये चीज चेंज अपने अंदर ला सकते हो, क्योंकि हम दूसरों को कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप वो चीज ला सकते हो अपने अंदर। पहले आप अपने आप को चेंज करो, बाकी दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। सोच को थोड़ा सा चेंज करना, सारे एक है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है। बाकी ये पता नहीं टॉपिक कैसे चेंज हो गया। एक टाइम था गाइस जब हम होली में दिन भर घर से बाहर रहते थे, शाम तक होली खेलते थे और मम्मी रगड़ रगड़ के नहलाती थी हमें। अब ऐसा हो गया है कि हम रूम से बाहर ही नहीं निकलते, एक भी रंग नहीं लगता अपने शरीर में गाइस, ऐसा भी हो गया। एकदम ऐसे ही है काले से। तो गाइज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं गाने कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। देख सकते हो ये एक ड्रॉर है, ठीक है, ऊपर पता नहीं कुछ वायरिंग है, बाकी ये थोड़े बहुत कच्चे बनियान रखे हुए हैं यहाँ पे। और इन कच्चे बनियानों का भी बहुत ज्यादा मेजर रोल है, क्योंकि ये क्या करता है ना, आवाज को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि आवाज जो होती है ना वो बाउंस करती है इधर उधर, ठीक है। मुझे गाना बनाने को बोला गया है तो मैं उस पर ही काम कर रहा था, लिरिक्स हो चुका है, अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा वही। आई डोंट नो मैं आपको सुना पाऊंगा नहीं सुना पाऊंगा, बट मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं आपको प्रोसेस दिखा दूंगा इस पे कि कैसे रिकॉर्ड करता हूँ मैं। हॉस्टल में भी कर सकता हूँ, बट हॉस्टल का रूम ना बहुत बड़ा होता है, ये छोटा सा रूम है, कॉम्पैक्ट सा रूम है, तो उस पर आवाज ज्यादा इको नहीं करता। तो गाइस आप देख सकते हो मैं ईयरफोन यूज कर रहा हूँ, ये वायर्ड वाला। बाकी आप हेडफोन्स भी यूज कर सकते हो। और ये है फोन मेरा एंड्रॉइड, पुराना एंड्रॉइड जिसको मैं यूज करता था। ये वाले फोन में मैं रिकॉर्ड करूंगा और इस पे ही मिक्स करूंगा, क्योंकि आईफोन का माइक और इसके माइक में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। बाकी इस वाले फोन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से इससे मैं बीट नहीं सुन पाऊंगा। एक और फोन है गाइस मेरे पास, तीसरा फोन है, तो उस फोन का यूटिलाइज करेंगे। ये देख लो गाइस, ये है आईफोन 7, बट इस पे ना ये फोन नहीं लगा सकते यार, ये दिक्कत। अरे जो स्क्रैच आ गया इस पे, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे बहुत ही माइनर सा, आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। यार मैं 2 फोन साथ में रखा था ना, उस पर शायद वो घिस के स्क्रैच आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं चेंज करा लूंगा, टेम्पर्ड है वो ऐसे भी। तो गाइस ये देख सकते हो, इस पर मैं बीट बजाऊंगा, ठीक है। ब्लूटूथ वाला ईयरफोन मैं यूज कर रहा हूँ, इस पर मैं बीट बजाऊंगा यहाँ से। तो गाइस आपको मैं बताता हूँ, ये वाला जो फोन है मेरा, ये वाला मैं यूज करूंगा एंड्रॉइड मेरा। उस पर क्या करूंगा मैं, ये जो रुमाल है इस पर रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा, इस पर रुमाल रखूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो नॉइज जो है ना मेरा, जैसे कि मुंह से ब्रेथ निकलता है, बोलते वक्त मुंह से हवा निकलती है, सांस जो होती है मेरी, वो इस पे कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। अगर माइक यूज करते हो उस पर हम पफ फिल्टर यूज करते हैं, बट इस पे क्या करूंगा कि मैं रुमाल यूज करूंगा। और पफ फिल्टर के लिए फिर वो अलग से मेरे को 2 हाथ में ऐसे पफ फिल्टर ऐसे रखूंगा, फिर ये एज माइक यूज करूंगा ये वाला डिवाइस, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो उस पर मैं बीट बजा रहा हूँ आईफोन 7 में, मैंने वायरलेस कनेक्ट किया है, इसको साइड में रख दूंगा, इसी में लिरिक्स देख के इस पे रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। वो कर सकते। वैसे तो मैं घर में क्या करता हूँ कि कार में रिकॉर्ड करता हूँ, अपनी कार के अंदर सारे विंडोज को ऑफ करके सेम इसी तरह फोन से रिकॉर्ड करता हूँ मैं, फोन से रिकॉर्ड करके फोन से मिक्स मारता हूँ। अगर कोई सिंगिंग वाला ऑडियो होता है तो फिर मैं वो
वो माइक यूज करता हूँ, उस पर अलग सा पॉप फिल्टर होता है, वो भी यूज करता हूँ मैं। वो भी इस पे इनपुट जाता है, वो मैं लैपटॉप पे नहीं जाता हूँ। एक जैक होता है, वो जैक मैं इस पे प्लग इन करता हूँ और वो माइक का ऑडियो इस पे जाता है। मेरे पास कोई इंटरफेस नहीं है, ऑडियो इंटरफेस नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि वो महंगा आता है और मैंने अभी तक कोई पैसा उस पर इन्वेस्ट नहीं किया है। तो गाइज अभी मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है। Face to blame us, we say हम जुबान पे इतना फेमस। वन मोर कैमरास हाइपर से एम पे, हर काम करके नाम जुबान पे इतना फेमस। फेम रखते टाइट एंड नो स्पेस टू ब्लेम अस, वी से इतना फेमस। ये चलेगा। सो गाइस मैं पूरा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं सुबह सुबह आ गया था आज हॉस्टल। मैं यहीं पे इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आप वीडियो पूरा देखते हो बट लाइक नहीं करते हो भाई, लाइक करो प्लीज़, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।